हाँ जी साथियों, नमस्ते, राधे राधे। मैं सुरेश चौधरी राइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे बहुपद पॉलिनोमियल, जिसमें बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ में रेखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ है, उसके ग्राफ किस तरह से आता है, उसका आलेख या उसके शून्य कितने होते हैं, ये देख लिया था। अब आगे देखना है अपने को आज द्विघात बहुपद के कि द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। रेखिक के बारे में देखा था कि इसका ग्राफ कैसा आता है, सरल रेखा में आता है और एक्स अक्ष को कितनी जगह से काटता है, एक जगह से काटता है, और जिस जगह से काटता है उस बिंदु पर एक्स के निर्देशांक की रेखिक बहुपद के क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। और रेखिक बहुपद के लिए कि व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी, और a का मान कभी भी 0 नहीं होता, नहीं तो क्या हो जाता है अचर बहुपद। और चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1, और अधिकतम पद मतलब एक चर वाले में अधिकतम पद कितने होंगे, 2, और शून्य के लिए -b/a, और केवल एक शून्यक होता है। आलेख कैसा होता है, सरल रेखा में, जो एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु के एक्स अक्ष के निर्देशांक की रेखिक बहुपद का शून्यक होता है। अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं या उसका ग्राफ कैसा आता है, इस बारे में अपने को पढ़ना है। द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। इसी तरह से होगा, अगर त्रिघात है तो उसमें क्या होता है, ax³ प्लस bx प्लस c, bx² प्लस cx प्लस d, मतलब कि चर की घातांक कैसे होती है, घटती जाती है। तो या a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, ये तो हमने पढ़ लिया था, वास्तविक संख्या है। एग्जाम्पल से भी देखते हैं कि 5x² प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ a क्या है, a बराबर 5, b बराबर 7, c बराबर 3। अगर इसी तरह से मैं और आपको एग्जाम्पल पूछूं कि इसमें a b c का मान बताओ, तो जैसे 7y² प्लस 5y प्लस 5/2, इस द्विघात बहुपद में a b c का मान बताओ। तो a b c का मान a बराबर कितना है, 7, b बराबर 5, c बराबर 5/2। एक और एग्जांपल देखें, 7x² प्लस 7x, इसमें क्या नहीं है, c वाला पद नहीं है। कौन सा, ये अचर पद ये वाला नहीं है। तो यहाँ a बराबर 7, b बराबर 7 और c बराबर कहे तो 0। अगर एग्जांपल एक देखिए, क्या b गायब हो सकता है, b का मान मतलब 0 हो सकता है क्या, 7x² प्लस 7, हाँ इसे भी, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, और ये भी द्विघात बहुपद है। यहाँ क्या है, a बराबर 7, b बराबर 0, c बराबर 7। एक और एग्जाम्पल देखें, क्या b और c दोनों 0 हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखें, सेवन x², क्या ये द्विघात बहुपद है, हाँ ये भी द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि a बराबर 7, b बराबर 0, c बराबर 0, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है।
और वो 2 क्या है पूर्ण संख्या में, तो वो बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। क्या ए भी 0 हो सकता है? ए बी सी, ए 0 हो सकता है क्या? बी और सी तो 0 हो सकता है। ए का मान अगर यहाँ 0 रखे, अगर यहाँ 5x² प्लस 7x प्लस 3, अगर मैं यहाँ मान के चलूँ कि 0x² प्लस 7x प्लस 3, 5 की जगह माना कि ए का मान 0 मानेंगे तो क्या होगा? ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो फिर पीछे क्या रहेगा? 7x प्लस 3। इसका मतलब ये कैसा रह गया? ये तो रेखिक बहुपद हो गया। और हम ऐसा कभी भी नहीं करते हैं कि जिस घर से चले और दूसरे घर में घुस जाए, ऐसा काम कभी नहीं करते, क्योंकि ये अपने को कौन सा रखना है? केवल द्विघात बहुपद रखना है। और द्विघात बहुपद कहाँ रह सकता है? अगर b का मान 0 हो और c का मान भी, यहाँ b का मान 0 है, यहाँ c का मान 0 है, b या c दोनों 0, ये हो सकते हैं। लेकिन a वाला पद मतलब x² का जो गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ हम लिखेंगे कि a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2। उसका व्यापक रूप क्या होता है? x² प्लस bx प्लस c, और a b c दोनों क्या, तीनों क्या हो सकते हैं? a b c। हाँ, ये परिमेय हो सकते हैं, अपरिमेय मतलब वास्तविक संख्या हो सकते हैं। और लेकिन क्या नहीं हो सकता? a है वो 0 नहीं हो सकता। 0 भी एक वास्तविक संख्या है, पर a है, a 0 नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं। ये एक मैंने उदाहरण लिया है बुक का ही, कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ रहे हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। हमारे बुक में भी केवल क्या ही शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ के बारे में पढ़ना है, बेसिक द्विघात का देख लिया है। तो अभी इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। वैसे आपके एग्जाम में ग्राफ बनाने के लिए नहीं पूछेगा कि भाई इस द्विघात बहुपद या रेखिक बहुपद या त्रिघात बहुपद का ग्राफ बनाओ, लेकिन हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल से कि द्विघात का ग्राफ कैसे बनता है, किस आकार का बनता है। और इस ग्राफ को बनाने से हम काफ़ी सीखेंगे कि हाँ, इसका ग्राफ एक्स अक्ष को इस जगह से ऐसे ऐसे काटता है। द्विघात बहुपद के कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं देखते हैं। कि एक f(x) बहुपद दे रखा है, जिसमें बहुपद का मान क्या है? x² माइनस 3x माइनस 4। तो यहाँ x का कुछ मान रखते हैं, x बराबर 1। x का मान कुछ भी रख सकते हैं, x का मान कुछ भी रखो, 1, 0, -1, +1, 2, -2, -3, +3, कुछ भी रखो। कुछ भी रखने पर x, ये f(x) है, इसको क्या कह सकते हैं? पूरे को y कह सकते हैं। इसका मतलब x का कुछ मान रखेंगे तो किसका मान आएगा? y का मान आएगा। तो हम रखते हैं कि f(1) में क्या x बराबर 1 रखा, या x बराबर 1 रखने पर तब क्या आएगा? f(1) 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -4, 1 का स्क्वायर 1 -3 -4, तो 4 3 7 7 और प्लस का 1, तो क्या आएगा? माइनस का 6। ये क्या आया? y। x का मान 1 रहने पर f(1) का मान कितना आ रहा है? -6। इस तरह से मान रखते हैं कि f(2) अगर x का मान मतलब कि 2 रखें, ये माना कि लेट करके कि 1 रखने पर क्या आ रहा है मान, 2 रखने पर क्या आ रहा था, इसी तरह से हम मान रखते हैं। और फिर अगर x का मान हम 1 रख रहे हैं तब y का मान कितना आ रहा है? -6। इसका मतलब 1 हमारे पास निर्देशांक आ रहा है, 1 -6। इसको हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो इस तरह से दर्शा जाए तो x का मतलब कि द्विघात बहुपद का ग्राफ किस तरह से बन रहा है, ये हम कोशिश कर रहे हैं। तो f(2) रखने पर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर -3 गुणा 2 -4, तो 2 का स्क्वायर 4 -3 गुणा 6 2 6 -4, तो 6 4 10 और इधर है 4, तो माइनस का 6। 2 रखने पर भी क्या आ रहा है? माइनस का 6। f(3) रखें मतलब कि x बराबर 3 रखने पर, तो 3 का स्क्वायर -3 गुणा 3 -4, 3 का स्क्वायर 9 -3 गुणा 3 9 -4, 9 से 9 गया तो -4। मतलब क्या आ रहा है कि x बराबर 3 रखने पर y बराबर -4 आ रहा है।
ये हम सारणी में भरते जाए आगे कि x का मान कितना रखा, यही आगे सेम ही उदाहरण दे रखा है और ग्राफ दे रखा है। यहाँ हम ग्राफ बनाएंगे कि द्विघात बहुपद fx x² - 3x - 4 का आलेख खींचिए। तो x का मान 1 रखा तब y का मान -6 आया, -1 रखा तब -6 आया, +1 +1 रखा तब -6 आया। इस तरह से 2 रखा तब भी -6 आया, 2 पर भी -6, 3 रखा तब -4 आया। आगे रखते मान कि x बराबर 3 रख लिया, अब x बराबर -1 रख लेते हैं। तो f ऑफ -1 क्या आएगा, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, -1 का स्क्वायर 1, -3 इंटू -1 +3 और -4। तो क्या आया, 3 और 1 4 में से 4 गया तो 0। तो कितना आ रहा है, x का मान -1 रखने पर y का मान 0, x का मान -1 रखने पर y का मान 0। इस तरह से एक और रख ले कि f बराबर -2, तो कितना आ रहा है, -2 का स्क्वायर -3 गुणा -2 -4, -2 का स्क्वायर 4, 3 गुणा 2 प्लस का 6 -4, 6 4 10, 10 में से 4 गया तो 6। तो इसका मतलब f बराबर -2 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 6। -2 रखने पर कितना आ रहा है, 6। और मान रख लेते हैं, f बराबर 0 रखते हैं, एक 0 वाला मान भी रख लेते हैं। f बराबर f ऑफ 0, तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर -3 गुणा 0 -4, तो क्या आएगा 0, ये भी 0, मतलब कि कितना आ रहा है, -4। तो f 0 पर, मतलब कि x बराबर 0 पर y का मान f0 पर y का मान -4। तो ये हमारे पास इतने मान आ गए। इससे भी हम देखते हैं कि 1 रखने पर -6 आया, 2 रखने पर भी -6 आया, 3 रखने पर -4 आया, और -1 रखने पर 0 आया, और -2 रखने पर 6 आया, और 0 रखने पर -4 आया। एक और मान रखते हैं कि f बराबर -3 रख लें, तो -3 का स्क्वायर -3 -3 4, तो कितना आ रहा है, या फिर 4 ही रख लें, 4 का स्क्वायर 16 -3 गुणा 4 12, और 12 और 4 16, मतलब 4 पर 0 और आ रहा है, 4 रखते हैं। f बराबर 4 रखें, कुछ भी रख सकते हैं, पॉइंट ऑफ मान रख सकते हैं, 0.5 भी रख सकते हैं। x का मान, ये मान रहे माने तब तो कुछ भी रख सकते हैं, 1/2 रखो, 3/2 रखो, कुछ भी रख सकते हैं। तो f बराबर 4 रखें, तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर -3 गुणा 4 -4, तो क्या आ रहा है, 4 का 16 और 3 गुणा 4 12 और -4, प्लस का 16 और माइनस का 16 0। तो f ऑफ 4 पर कितना आ रहा है, x का मान 4 रखा तब y का मान, x का मान 4 रखा तब y का मान 0। अब इनको ग्राफ पर दर्शाते हैं, इन पॉइंटों को। यहाँ इस तरफ x अक्ष, ये y अक्ष, ये y डैश अक्ष, मतलब y का मान ऋणात्मक, यहाँ x डैश कितना आ रहा है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरफ भी प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8, अब तुम्हारा 6 ही है, -1 -2 -3 -4 -5 6, इस तरह से यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इनको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं कि एक पर x से +1,
और y से -6 यहाँ पे, x से 2 तब -6 और x से 3 तब y से -4, 1 -6 2 -6 3, 3 पर x से 3 और y से -4, ये पॉइंट यहाँ पे, और x से -1, x से -1 तब y पे 0 यहाँ पर। अगला पॉइंट है x से -2 तब y पर 6, x से -2 तब y पर 6, x से 0 तब y पर -4 यहाँ पे, x से 0 तब y पर -4, और x से 4 तब y 0। इस तरह से देखो ये वाला ग्राफ मिलाते हैं अब। यहाँ से ये इस तरह से ग्राफ आ रहा है, मतलब किस प्रकार का आ रहा है, यू आकार का, यू आकार का, या हम क्या कहेंगे इसको, परवलयाकार। इसका मतलब द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा आता है, हमने पूरे ये द्विघात बहुपद लिया, द्विघात बहुपद पर इटन ट्रायल विधि से कि हम मान रखते गए, यहाँ से कि 0 रखा तो -4 आया, 1 रखा तो -6 आया, 2 रखा तो -6 आया, 3 रखा तो -4 आया, -1 रखा तो 0 आया, 2 रखा तो 6 आया, और 4 रखा तो 0 आया। इसका मतलब ये मान रखते गए, x का मान कर लेट करते हुए रखते गए तो y का मान हमारे पास आता गया। तो इसको हम ग्राफ पर दर्शाया, ग्राफ पर दर्शाया तो कैसा आया, यू आकार का आया, और यू आकार को क्या कहते हैं, परवलयाकार। इसका मतलब द्विघात बहुपद का ग्राफ, द्विघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह से काट रहा है, एक तो -1, -1 और 0, और ये वाला है 4 0। इन बिंदुओं के निर्देशांक में लिख रहा हूं, 2 जगह से काट रहा है द्विघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को, एक तो -1 0 से और एक 4 0 से। और इधर एक देखो तो कि एक तो -1 पर y का मान कितना आ रहा है, 0 पर, और यही एक -1 4 पर प्लस का 4 पर कितना आ रहा है, y का मान 0। इसके अलावा किसी पर भी x का मान कुछ भी रखा, लेकिन y का मान यहाँ भी 0 नहीं आ रहा, यहाँ भी 0 नहीं आ रहा, यहाँ भी 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये 2 है ना, यही 2 इस द्विघात बहुपद के क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। कि x का वह मान या चर का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या करते, 0 करते, पूरे बहुपद को 0 कर दिया, इसका मतलब y का मान 0 आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, उस पूरे बहुपद क्या कहलाता है, शून्यक। तो इस ग्राफ से हमें यह पता लगा कि द्विघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कितने जगह से काटता है, अधिकतम 2 जगह से, एक तो ये और एक ये, 2 जगह से। और उन जगह पर जिस जगह से वो काटता है उस जगह पर x अक्ष का जो निर्देशांक है -1 और 4, ये दोनों क्या है, -1 और 4, इस बहुपद के क्या कहलाते हैं, शून्य। इसका मतलब हम ग्राफ देखकर ये बता सकते हैं कि इस बहुपद के कितने, या जो ग्राफ दे रखा है उस बहुपद के कितने शून्य के, ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं। दूसरा ये भी बता सकते हैं कि एक वाला देखो 4 आया, प्लस का मतलब ये ग्राफ इस तरफ से काट रहा है। अगर यदि मैं यहाँ कोई भी निर्देशांक नहीं लिखूँ तो भी हम ये कह सकते हैं, अगर ये निर्देशांक में मिटा दो यहाँ से, तो भी हम कह सकते हैं कि ये जो भी बहुपद है उसका एक शून्य है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक x के धनात्मक की ओर है
और एक x पर ऋणात्मक की ओर काट रहा है। इसका मतलब एक तो प्लस का 4 आया और एक माइनस का 1 है। इसका मतलब एक शून्य धनात्मक है, एक शून्य ऋणात्मक है। यहां से भी हम देख सकते थे कि हाँ एक वाला ये देखो ऋणात्मक आया, एक वाला कौन सा धनात्मक आया, जिस पर पूरे बहुपद का मान कैसा हो रहा है, 0 हो रहा है। और हम इसको गुणनखंड विधि से जो 9th क्लास में पढ़ी थी उससे भी इस बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते थे। जैसे क्या लिखा हुआ है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका गुणनखंड विधि से भी हम वो गुणनखंड विधि से इसका शून्य ज्ञात कर सकते या मूल ज्ञात कर सकते थे। कैसे कि bx मतलब बीच वाले को ऐसा तोड़े कि वापिस जोड़ने पर तो यही आए और गुणा करने पर ax स्क्वायर गुणा c आए। तो यहाँ जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 3x, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 4 माइनस 4x स्क्वायर। तो माइनस 3x को किस रूप में तोड़े, तो दिख रहा है सीधा कि x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x माइनस 4। तो 4 में से 1 गया तो 3x आ रहा है और 4 माइनस 4x इंटू एक्स क्या आ रहा है, माइनस 4x स्क्वायर। तो इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं तो क्या आएगा, x, या पीछे रहा है x माइनस 4, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 1 x माइनस 4। इसका मतलब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 और x प्लस 1। ये क्या आ गए, रैखिक गुणनखंड। तो इसमें अब शून्य ज्ञात करने तक इनको 0 के बराबर कर लेते हैं, माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो इसका क्या है, x बराबर 4 और x बराबर माइनस 1। यही जो x बराबर क्या आ रहा है, एक तो माइनस 1 और x बराबर 4, x बराबर माइनस 1 और x बराबर 4, यही इस बहुपद के शून्य के। हम इस विधि से भी ज्ञात कर सकते थे। इसका मतलब रिटर्न ट्रायल विधि, मतलब कि मान रखते जाए और ऐसा मान रखें कि जिस पर पूरे बहुपद का मान 0 आ जाए, तो उस वाले मान को क्या कहेंगे कि वो इसका शून्य है। या फिर हम क्या कह सकते थे, ग्राफ को देख करके, ग्राफ जिस जगह से काट रहा है उस जगह पर x बिंदु के निर्देशांक, ग्राफ जिस जगह से x अक्ष को काट रहा है उस बिंदु पर x अक्ष का निर्देशांक ही पूरे बहुपद का क्या है, शून्य। या फिर हम किससे, गुणनखंड विधि से भी इस बहुपद का क्या निकाल सकते थे, शून्य। इस तरह से एक और देखते हैं, इसमें मैं पूरा करके लाया हूं आपके, कि इतना टाइम नहीं है कि वापस मान रखे और सारणी बना के और मान रख के और ग्राफ बना के आए, पीपीटी तैयार की हुई है। तो आप देखो ये क्या है, बहुपद 3x माइनस 2x माइनस 1 का x स्क्वायर, 3 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर, ये बहुपद दे रखा है। और इसका आलेख, और इसका आलेख किस तरह से बन रहा है, उल्टा यू बन रहा है। इसका आलेख कैसे बन रहा है, उल्टा यू। जब 1 रखा तो क्या आया, 0। जब इस पूरे बहुपद में y का मान 2 रखा तो क्या आया, माइनस 5। 3 रखा तो माइनस 12। 4 रखा तो क्या आया, माइनस 21। 0 रखा तो 3, माइनस 1 रखा तो 4, माइनस 2 रखा तो 3, माइनस 3 रखा तो 0, माइनस 4 रखा तो माइनस 5, माइनस 5 रखा तो माइनस 12। लेकिन यहाँ देखने वाली ये बात है कि यहाँ पूरा परवलय या यू आकार का जो ग्राफ था वो उल्टा यू बन रहा है। इसको भी क्या कहेंगे, ये भी परवलय है। लेकिन वहां ग्राफ कैसे बन रहा था, सीधा। यह ग्राफ बन रहा है उल्टा। उल्टा बनने का कारण यह है कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या कहते हैं, इसका व्यापक रूप तो यही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए का मान जब 0 से बड़ा हो, एक्स 0 से बड़ा हो तब क्या होता है, ग्राफ यू आकार का, मतलब सीधा यू बनता है। और जब ए का मान 0 से छोटा हो, ए का मान 0 से छोटा हो तो ग्राफ कैसे बनता है, उल्टा यू बनता है। यहां देखो x का मान कितना है, x का गुणांक क्या है, a, और a का मान कितना है, 1, और 1 किससे छोटा है, किससे छोटा है, एक छोटा है 0 से। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, उल्टा। और वही पीछे वाला एग्जांपल, उसमें क्या था, x का गुणांक क्या है, a, मतलब कि कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। इसका मतलब ये है 1 है वो 0 से बड़ा है, मतलब कि
ए का मान 0 से बड़ा है, ए का मान जब 0 से बड़ा होगा तो सीधा यू, ए का मान 0 से छोटा होगा तब उल्टा यू। यहां पे भी कितनी जगह से काट रहा है, 2 जगह से। इसका मतलब इसके कितने शून्य होंगे, 2। एक तो एक रखा तब कितना आया, इस जगह निर्देशांक है 1 0, इसका मतलब x अक्ष का कितना निर्देशांक है, x बिंदु का 1, तो वहां पर पूरे बहुपद का मान 0 आ रहा है। इसका मतलब एक तो ये शून्य है। और दूसरी जगह से कहां से काट रहा है, यहां से, कौन सा, -3, 0। इसका मतलब x अक्ष का जो निर्देशांक है वही पूरे बहुपद का, यहाँ देखो -3 पर ही 0 आ रहा है, बाकी किसी भी मान पर y का मान 0 नहीं आ रहा है, केवल -3 पर पूरे बहुपद का मान 0 आ रहा है। इसका मतलब इस पूरे बहुपद के शून्य क्या हुए, एक तो 1 और एक -3 प्लस। तो इससे हमें ये हो गया कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा बनता है, परवलयाकार। रेखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा मतलब रेखिक होता है। और द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने बहुपद आ रहे, शून्य आ रहे, एक तो एक्स अक्ष को कितनी जगह से काट रहा है, 2 जगह से। इसका मतलब कितने अधिक से अधिक कितने शून्य आएंगे, 2। देख लेते हैं, जो 2 क्लास है कि उनका एक निचोड़ है कि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा बन रहा है, परवलयाकार। ये भी देख लिया, या तो ऊपर u आ रहा है या नीचे u आ रहा है। और जब क्या u x² में a का मान क्या, a का मान अगर धनात्मक है तो ऊपर की ओर खुलेगा, a का मान धनात्मक का मतलब 0 से बड़ा है तो u कैसे खुलेगा, ऊपर की ओर। और a का मान अगर 0 से छोटा है तो कैसे खुलेगा ग्राफ, नीचे की ओर, मतलब कि उल्टा u होगा। एक बात ये है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है कि x अक्ष को 0, 1 या 2 बिंदुओं पर काटता है। इस बात को समझ दे, 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ है वो 0, 1 या 2 बिंदुओं पर काटता है। इसको देखते हैं, तीनों स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति में बहुपद ax² - bx बराबर c, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। उसमें जब क्या हो, दोनों अलग अलग गुणनखंड हो, गुणनखंड को मतलब ये वाले, ये देखो x - 4 x + 1, ये दोनों अलग अलग गुणनखंड है। ये समान भी कभी कभार बनते हैं। जब अलग अलग गुणनखंड होंगे तो ये कितनी जगह से काटेगा, 2 जगह से काटेगा। अलग अलग गुणनखंड हो तो x अक्ष को 2 भिन्न बिंदुओं a और a' से, कितने जगह से, 2 अलग अलग बिंदुओं से काट रहा है। और इस ग्राफ को देखकर हम ये भी बता सकते हैं कि इसके कितने 2 अलग अलग गुणनखंड शून्य होंगे और दोनों ही कैसे होंगे, धनात्मक, क्योंकि ये x अक्ष के धनात्मक की ओर है। और इस वाले को देखेंगे, ये वाला कैसे बनेगा, कब बनेगा, ये तो जब a का मान 0 से छोटा हो और यहाँ a का मान 0 से बड़ा है तब सीधा u बनेगा। और इसमें एक तो धनात्मक शून्य के और एक ऋणात्मक शून्य के, तो 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटता है। a और a' x निर्देशांक द्विघात बहुपद के कितने शून्य होंगे, और यहाँ a का मान 0 तो नहीं होता है, परवलय या तो ऊपर की ओर खुलता है या नीचे की ओर खुलता है। इसका मतलब ये तो बात परफेक्ट हो गई कि जब गुणनखंड अलग अलग होंगे तो परफेक्ट है कि x अक्ष कितनी जगह से काटेगा, 2 जगह से काटेगा। अगर यदि a का मान 0 से छोटा है तो उल्टा u और बड़ा है तो सीधा u, पहली कंडीशन। दूसरी बात, जब बहुपद में बहुपद ax² - x² + bx + c, ये क्या है, द्विघात बहुपद जिसमें दोनों गुणनखंड कैसे हो, समान हो। जैसे यूं कि x + x - 5 x - 5, इस तरह से दोनों गुणनखंड अगर समान हो जाएंगे तो दोनों क्या करेंगे, केवल इसको स्पर्श करेंगे। शून्य तो कितने होंगे, 2, लेकिन दोनों शून्य कैसे होंगे, समान होंगे। समान होंगे तो कितनी जगह से टच करेगा, एक जगह से, मतलब कि 2 अलग अलग जो शून्य थे वो क्या हो गए, समपाती हो गए। जैसे यूं कि x = 5, 0 रखने पर कि x - 5 x - 5 = 0 और x - 5 = 0, तो x = 5
और x बराबर 5, मतलब दोनों शून्य क्या हो गए, दोनों समान हो गए। शून्य तो दो है लेकिन कैसे समान, जब दोनों शून्य मतलब कि दोनों गुणनखंड समान होंगे तो दोनों शून्य भी समान होंगे, और दोनों शून्य समान होंगे तब केवल परवलयाकार होगा वो क्या, या तो उल्टा या सीधा। और कितने जगह से x को काटेगा, एक जगह से, केवल स्पर्श करेगा। और तीसरी कंडीशन, जब कोई द्विघात बहुपद है और उसमें गुणनखंड संभव ही नहीं है, जैसे हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण वाले में आगे, तो उसमें क्या होगा कि विवेक कर जिसमें b² माइनस 4ac इसका मान कैसा हो, काल्पनिक हो। जब काल्पनिक होगा तो इसका कोई मूल मतलब कोई शून्य होगा ही नहीं, जब नहीं होगा तो ये क्या करेगा, एक्स अक्ष को काटेगा नहीं इसका ग्राफ, इसका मतलब इसका कोई भी शून्य का नहीं होगा। अगर यदि इसका मतलब हमने क्या पढ़ा कि या तो कितने जगह से काट सकता है, दो जगह से, सीधा या उल्टा यू, मतलब सीधा परवलयाकार या उल्टा परवलयाकार। दूसरी बात क्या पढ़ी कि अगर यदि दोनों गुणनखंड समान है तो क्या करेगा, स्पर्श करेगा, या तो ऊपर या नीचे उसका मुंह खुलेगा। और तीसरी बात, अगर गुणनखंड संभव नहीं है तो क्या होगा, ये एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा। जब टच नहीं करेगा तो इस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि इसका कोई भी शून्यक नहीं है। यही लिखा हुआ था कि एक्स अक्ष को कितनी जगह से, या तो 0 मतलब एक भी जगह से नहीं काट रहा है, ये इस तरह से एक जगह से मतलब कि स्पर्श केवल करेगा, और दो जगह से मतलब कि दोनों गुणनखंड भी अलग अलग और दोनों शून्यक भी अलग अलग। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली बात है, आगे भी काम में आएगी। इसी तरह से हमने द्विघात बहुपद को देख लिया, अब त्रिघात बहुपद को देखते हैं। द्विघात बहुपद में क्या देखा कि जब बहुपद में दोनों गुणनखंड समान है तो दोनों शून्य क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जब दोनों गुणनखंड समान है तो शून्य भी समान होंगे। इसका मतलब ग्राफ कितनी जगह से काटेगा, केवल एक जगह से काटेगा या स्पर्श ही करेगा। और जब गुणनखंड बनना ही संभव नहीं है तो वहाँ ग्राफ नहीं काटेगा, इसका मतलब उसके कोई शून्य ही नहीं होंगे। और द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे होता है, परवलयाकार होता है, या सीधा या उल्टा। जब सीधा कब बढ़ेगा, जब a का मान 0 से बड़ा है तो सीधा, और a का मान 0 छोटा है तो उल्टा बढ़ेगा। अब त्रिघात के लिए भी सेम है। देखो त्रिघात का बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है, एक त्रिघात बहुपद लिया x³ माइनस 4x, इसका ये भी मान रखा कि -3 रखा तब -15 आया, -2 रखा तब 0 आया, -1 रखा तब 3 आया, 0 रखा तब 0 आया, 1 रखा तब -3 आया, 2 रखा तब 0 आया, और 3 रखा तब 15 आया। ये मान रख लिए। तो इस तरह से कि इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, इसका कोई ग्राफ फिक्स नहीं है कि भाई रेखिक का देखा सरल रेखा में होता है, रेखिक बहुपद का। द्विघात का देखा कि परवलयाकार होता है, और इसका कुछ नहीं, इसको कह सकते हैं वक्राकार होता है इसका ग्राफ। तो ये कितनी जगह से काट रहा है, 3 जगह से। एक तो -2, 0, एक काट रहा है 0, 0, एक काट रहा है 2, 0 से। इसका मतलब जिस जगह से काट रहा है उस जगह के x अक्ष के निर्देशांक क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। इसका मतलब इसके कितने शून्य होंगे, त्रिघात के 3 शून्य के कौन से, कितने शून्य, 3, और 3 कौन से, एक तो देखो -2 पे काट रहा है तब इसका मान कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब इसको सारणी को देखकर हम बता सकते हैं कि एक तो -2 है शून्य, दूसरा एक 0 पर 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ काटेगा। और कौन सा 0, एक का काट रहा है 2 पर 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 x अक्ष पर 2 पर काटेगा, ये एक इसका शून्य है। इसका मतलब त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 3। ये एक और y बराबर x³, ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। इसमें देखो कि त्रिघात बहुपद ये 0, से होकर गुजर रहा है। यहाँ भी आपके दिमाग में आया होगा कि सर आपने कहा है कि त्रिघात में कितने बहुपद, कितने शून्य होते हैं, 3 होते तो 3 है, लेकिन अधिकतम मैंने कहा, एक शब्द बोला है अधिकतम, मैक्सिमम। यहाँ देखो यहाँ क्या कर रहा है, केवल 0, से गुजर रहा है। इसका मतलब तीनों शून्य के, इसके तीनों शून्य के वो समान है, 0, 0, 0। इस तरह से और देख ले कि एक और ये भी त्रिघात बहुपद है, x³ माइनस x है। ये वाला ग्राफ यहाँ से 0, 0 से तो स्पर्श किया और 1, 0 से कट किया, यहाँ से यूँ हो रहा है
कि यहाँ से तो केवल क्या कर रहा है, स्पर्श, और यहाँ से कट कर रहा है। इसका मतलब एक तो 0,0 से स्पर्श कर रहा है और 1,0 से काट रहा है। तो इसका मतलब दो शून्य तो इसके समान है, कौन से, 0 और 0, और तीसरा शून्य क्या है, 1। इसके शून्य होंगे कितने शून्य, 2 शून्य, एक तो 0 और 1। जब समान शून्य होते हैं तब उनको 1 काउंट करते हैं। इसका मतलब इसके कितने शून्य हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ठीक है, और 0 भी, जब मतलब कट नहीं करेगा तो। इसका मतलब बहुपद के शून्यों का ज्यामितीय अर्थ, दोनों क्लासों का एक निचोड़ देख रहे हैं कि रेखिक बहुपद का देखा तो रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा आया, सीधी रेखा में, इतना याद रखना है। उन सभी ग्राफों से इतने मैंने एग्जाम्पल लेकर आया ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो आप अब केवल इस स्क्रीन को पूरी तरह से एग्जाम की दृष्टि से याद में रखना कि रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसे होता है, सीधी रेखा में होता है। हमने देखा कि रेखिक बहुपद जब भी आएगा तो कोई भी ग्राफ होगा तो कैसा होगा, सीधी रेखा में होगा, और केवल एक्स अक्ष को कितनी जगह से काटता है, एक जगह से, और उसके शून्य भी कितने होंगे, 1 होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, और एक्स अक्ष को अधिकतम कितनी जगह से काटता है, मैक्सिमम 2 जगह से काटता है। इसका मतलब इसके अधिकतम कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। त्रिघात बहुपद कितने जगह से काटेगा, 3 जगह से, 3 बिंदुओं से प्रतिशत करता है। इसका मतलब इसके अधिकतम के शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। इसी तरह से अगर n घात वाला, 3 घात, 4 घात, 5 घात, 10 घात, तो अगर 10 घात वाला बहुपद है तो एक्स अक्ष को कितनी जगह से काटेगा, 10 जगह से काटेगा। इसका मतलब उसके कितने शून्य होंगे, 10। और n घात वाला बहुपद एक्स अक्ष को n बिंदुओं से प्रतिशत करता है। इन बिंदुओं पर x निर्देशांक बहुपद के क्या कहलाते हैं, शून्य। जिस जगह से जिस बहुपद का ग्राफ काटेगा मतलब एक्स अक्ष को, उतने उसके क्या होंगे, शून्य होंगे, और वो x के निर्देशांकी वो शून्य कहलाएंगे। अतः ज्यामितीय रूप से बहुपद के शून्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां उसका आलेख x अक्ष को स्पर्श करता है या काटता है। ये बात हमने पढ़ ली, एक रिवीजन के रूप में पूरी देख ली। बस इतना ही ध्यान रखना है कि किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जिस जगह से काटता है उस जगह से x के निर्देशांक है वही उसका शून्य है, और जितनी जगह से काटता है उतने उसके शून्य है। हमारे पास एक उदाहरण है, पहला बुक का पहला उदाहरण है, जिसमें दे रखा है कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति में एक क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स बहुपद दे रखा है। उसको किसके बराबर दे रखा है, वाई के बराबर। कि पी ऑफ एक्स एक बहुपद है जो वाई के बराबर है, और पी ऑफ एक्स बहुपद है जहाँ ग्राफ है, और ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि इस बहुपद के कितने शून्य के, हम ग्राफ देख कर ही बता देंगे कि इस ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह से काट रहा है उतने उसके शून्य के। यहाँ ये ग्राफ कितनी जगह से काट रहा है, एक जगह से। इसका मतलब इस बहुपद के कितने शून्य के, तो हम कहेंगे शून्य को पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या पहले में कितनी है, 0। दूसरे के लिए कहे तो कितने जगह से काट रहा है, 2 जगह से। इसका मतलब इसके कितने शून्य होंगे, 2। मैं यहाँ पूछूं तो इसका शून्य 1 होगा, वो कैसा होगा, आप कहोगे सर ऋणात्मक होगा। यहाँ 2 शून्य होंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। यहाँ पूछे तो इसके शून्य कितने होंगे, तो शून्यकों की संख्या 1, और वो भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। 3 हो गए। इसी उदाहरण का चौथा, ये रेखिक बहुपद का है, कितनी जगह से काटेगा, 1। इसका मतलब इसके कितने शून्यकों की संख्या कितनी होगी, पी ऑफ एक्स की शून्यकों की संख्या। बस आपको एग्जाम में यही देखेगा, इतना ही है। ऐसा ही एग्जाम्पल आपके पास आएगा या क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो ऐसा उदाहरण देगा और आपको कहेगा कि इसके कितने शून्य के बताओ। आपको केवल ग्राफ देखना है और ग्राफ देख के बताना है कि एक्स को कितनी जगह से काट रहा है, उतने ही उसको बस इतना ही शब्द लिखना है कि पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या। सीधा या कितने से काट रहा है, पहले में, तो पहले में कहेंगे 1। दूसरे में कितनी जगह से काट रहा है, केवल स्पर्श कर रहा है, स्पर्श वाले को कितना काउंट करेंगे, 1। और तीसरा कितने काट रहा है, 1 2 3 4। इसका मतलब इसके कितने शून्य गए, 4। जब तक हमारे को ये नहीं दे रखा हो कि भाई ये ग्राफ किसका है, या देखो आपके मन में एक आया होगा कि सर ये तो
द्विघात बहुपद का दिखाई दे रहा है और द्विघात बहुपद के तो दो होते हैं और दो जो भी होंगे वो समान होंगे, तो उनको कितना काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है और एक ही प्रश्न है और इसमें 6 उदाहरण है। इसमें भी सेम दे रखा है पी ऑफ एक्स बहुपद है और जिसमें पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यहां देखो ये दे रखा है ग्राफ वो एक्स अक्ष के समांतर में, इसका मतलब एक्स अक्ष को कहीं किसी जगह से ये नहीं काट रहा है, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यकों की संख्या 0। पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या 0। इसमें भी फिर लिखेंगे पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या। अगर यहाँ पूछे तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर ये वाला ग्राफ कितने जगह से काट रहा है, केवल एक जगह से, और कैसा होगा, शून्य धनात्मक होगा, इसका मतलब कि शून्यकों की संख्या 1। यहाँ पे यहाँ से एक्स को 3 बार काट रहा है, एक जगह से, 2 जगह से, 3 जगह से, इसका मतलब इसके कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 3। 2 धनात्मक होंगे, 1 ऋणात्मक होगा, ग्राफ देखकर हम बता सकते हैं। इसी का चौथा यहाँ रहा, कितनी जगह से एक्स को काट रहा है, 2 जगह से, तो कहेंगे शून्यकों पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 2। यहाँ पर सेम ये ग्राफ कितनी जगह से काट रहा है, 1 2 3 4, तो क्या कहेंगे कि पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 4। और छठे में 2 जगह से तो स्पर्श कर रहा है और 1 जगह से काट रहा है, तो मैंने क्या कहा, स्पर्श करने वाली जगह को भी काउंट करेंगे और कितना कहेंगे, 1 शून्य बताएंगे। तो यहाँ पर कहेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 1 2 3। हाँ, आपके दिमाग में आ सकता है कि मतलब कि स्पर्श कर रहा है तो सर वहाँ शून्य तो 2 काउंट होंगे, पर दोनों समान होंगे। हमारे को नहीं कहे तो परिपाटी के अनुसार हम कितना कहते हैं, केवल 1 ही काउंट करते हैं। स्पर्श कर रहा है उसको काउंट करते हैं लेकिन काउंट 1 ही करते हैं, तो 1 2 और 3। तो प्रश्नावली 2.1 पूरी हो गई है। हमने अब तक क्या पढ़ा, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, उसमें यही इतनी बस 2 लाइनें हैं जो केवल याद रखनी है। पहली बात है रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा, सीधा। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा, परवलयाकार। त्रिघात बहुपद का कैसा, कोई ऐसा नहीं जरूरी वक्राकार होता है। पहली वापिस वही कि रैखिक बहुपद के ग्राफ को कितने जगह से एक्स अक्ष को काटेगा, 1 जगह से। द्विघात वाला 2 जगह से, 1 जगह से या 0 मतलब अधिकतम 2 जगह से, और त्रिघात वाला अधिकतम 3 जगह से काटेगा। इतना ही ध्यान रखना। और अब प्रश्न आएगा आपके सामने, ग्राफ दे रखा होगा और ग्राफ को देखकर केवल शून्यकों की संख्या, इतना, ये उत्तर इतना ही लिखना है। अगर आपके सामने जो भी आएगा तो वहाँ केवल आपको उत्तर के रूप में इतना ही लिखना है कि शून्यकों की संख्या। तो आपको लिखना है पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या, केवल ग्राफ देखना और ग्राफ देखकर बताना है कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने जगह से काट रहा है, उतने ही उसके शून्यक होंगे। बस अगर ग्राफ 3 जगह से काट रहा है 3, 4 जगह से 4, 1 जगह से काट रहा है तो 1, या 2 जगह से काट रहा है तो 2 जगह, और स्पर्श कर रहा है तो उसको कितना कहेंगे, 1 काउंट करेंगे। ठीक है, तो आज मुझे लगता है आपको समझ में भी आया होगा और 2.1 प्रश्नावली पूरी भी हो गई। हम नेक्स्ट क्लास में 2.2 को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।